दुनिया में जिस प्रकार का अमेरिकी दादागिरी चल रही है। और दाखिलों पे कब्जा करना, जो कानून देश के प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति को उठा कर ले जाना, ये हम ट्रैफिक लगा के नहीं करेंगे तो हमें झुकने की आवश्यकता नहीं है। हमको इसके खिलाफ खड़ा होना होगा। आंखों में पट्टी बांध कर लाया, ये मुझे लगता है क्या देश दुनिया में अमेरिका की बढ़ती दादागिरी का विरोध दुनिया के कई देश कर रहे हैं और भारत भी समय समय पर इसका विरोध करता देखा जा सकता है। और इसी सिलसिले में राजधानी रांची में भी अब इसका विरोध देखने को मिल रहा है। राजधानी रांची के जो झारखंड के सत्ताधारी घटक दल है, इन घटक दलों के साथ आज इसका विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जहां लेफ्ट और जो झारखंड के सत्ताधारी पार्टी है वो सैनिक बाजार से लेकर राजभवन तक इसका विरोध मार्च निकाले हैं। और इस बीच अमेरिका की जो कार्रवाई हुई है वेनेजुला के, जिस तरह राष्ट्रपति को अगवा कर लिया गया है, इसको लेकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है कि अमेरिका की जो दादागिरी है वो बढ़ते जा रही है। इस पर भारत के प्रधानमंत्री को रुख अपनाना चाहिए और इस पर अपना निर्णय जो है वो अमेरिका के ऊपर देना चाहिए। तो इस तमाम मुद्दों को लेकर जिस तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा से सांसद रही महुआ मांझी ने भी इस पर कहा है कि अब जो अमेरिका की लगातार दादागिरी बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में यह गूंज जो है सड़क ही नहीं सदन तक सुनाई पड़ेगा। और सदन में यह गूंज सुनाई पड़ने के साथ ही रांची के विधानसभा में भी इसका गूंज देखने को मिलेगा। तो इस तमाम चीजों को लेकर घटक दल के नेता क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनसे जानते हैं। और इंडिया गठबंधन के कई साथी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, उन्हीं के आमंत्रण पर हम आए हैं। और मैं एक साहित्यकार के रूप में, एक राजनीतिज्ञ के रूप में, एक समाजशास्त्री के रूप में यहाँ उपस्थित हूँ, क्योंकि जिस तरह से ट्रम्प ने किया है वेनेजुएला के राष्ट्रपति को, निकोलस जी को, जिस तरह से वहाँ पर कैद करके आंखों में पट्टी बांध कर लाया, ये मुझे लगता है कि इस 21वीं सदी के लिए ये बहुत ही विरल घटना है, बहुत ही निंदाजनक घटना है। आज के समय में आपको कोई चीज़ पसंद ना जाए या आपके व्यक्तिगत स्वार्थ पे कहीं आघात पड़े तो आप बराबर इस तरह का आक्रमण करेंगे। एक तरह से आक्रमण ही है ना, उनके देश में जाके उनको उठा के लाना। और सबसे बड़ी बात कि ग्रीनलैंड में कहते हैं कि रेयर अर्थ मिनरल्स है, जिसकी वजह से किया गया। हालांकि वो कह रहे हैं कि हम अपनी सुरक्षा के लिए हैं, तो अपनी सुरक्षा के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसका आप सहारा लीजिए। आपको उस कानून पर भरोसा नहीं है, आप खुद अपना सब कुछ किसी के साथ बिना विचार विमर्श के जो मर्जी आए वो आप कर रहे हैं। और हिटलर और मुसोलिनी से आपका क्या अंतर हो गया? फिर हिटलर और मुसोलिनी ने जो फांसीवादी राजनीति की थी या साम्राज्यवाद को लेकर जो प्रोटेस्ट उस समय हमारे कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था 1939 में, ये विश्व युद्ध जब द्वितीय विश्व आरंभ हुआ 1941 में कवि गुरु का निधन हुआ, लेकिन उसके पहले उन्होंने क्राइसिस इन सिविलाइजेशन लेख लिखा और पूरी दुनिया को हिला दिया कि सब कोई एकजुट हो गया है इसके खिलाफ, फांसीवाद के खिलाफ, साम्राज्यवाद के खिलाफ, क्योंकि ये लोकतंत्र के लिए और मानवता के लिए खतरा है इससे। तो ये आज के समय में भी वही हो रहा है, इतने सालों में भी परिस्थितियां बदली नहीं है। इस समय भी बर्बरता है, इस समय भी फांसीवादी राजनीति चल रही है। साम्राज्यवाद जो ताकतें हैं वो जिस तरह से कर रही हैं उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट है और ये जारी रहेगा। और मैं तो कहूँगी हर बुद्धिजीवी को, हर संस्कृति कर्मी, कलाकार, साहित्य प्रेमी, सबको इसमें अपना साथ देना चाहिए, सबको इस निंदनीय घटना का विरोध करना चाहिए। और हमारी भारत सरकार को आप देखिए, जिस तरह से ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत को बदनाम करने की कोशिश की, कहा कि मेरे दबाव से इसने युद्ध रोका है, युद्ध विराम किया है। जिस तरह से हमारे युवाओं को अमेरिका से हथकड़ी पहनाकर फ्लाइट में चढ़ा के वापस भेजा गया, इसका भी विरोध होना चाहिए। उनकी हिम्मत दिनों दिन बढ़ती जा रही है ट्रंप की। पहले शुरुआती दौर में मैंने देखा कि प्रधानमंत्री जी उनके चुनाव में उनको जिताने के लिए वो किस तरह से उनको मदद कर रहे थे। आज वही ट्रंप भारत के खिलाफ तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, पूरी दुनिया के लिए खतरा है।
और पूरी दुनिया के जो लोकतंत्र को बचाने के लिए उस मुहिम में शामिल लोगों को इस तरह का आंदोलन करना चाहिए, इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। मैं धन्यवाद दूंगी आयोजनकर्ताओं को जिन्होंने हमें इसमें शामिल किया, क्योंकि जिंदा वही है जो प्रोटेस्ट करे और आज के इस प्रोटेस्ट की गूंज दूर दूर तक जाए, हमारे राज्य में तो जाए ही, पूरे देश के लेवल पर जाए। पार्लियामेंट सेशन के दौरान हम लोग निश्चित रूप से वहाँ भी प्रोटेस्ट करेंगे। आप भी रहिएगा, हम लोग आज दादा हम लोग कर गए देखिए, केवल वेनेजुएला तो एक उदाहरण है। दुनिया में जिस प्रकार का अमेरिकी दादागिरी चल रही है, अब वो बोल रहे ग्रीनलैंड को भी हम अपने कब्जे में ले लेंगे। ये तीसरे विश्व युद्ध का आहट है और तीसरे विश्व युद्ध के आहट से पहले इन नापाक मंसूबों को, हम एक स्वतंत्र और संप्रभु देश है, हमको इसके खिलाफ खड़ा होना होगा। और भले सरकार इसके खिलाफ तरीके से कुछ नहीं कर रही है, लेकिन इस देश के लोग इस अराजकता के खिलाफ है, उसी का ये प्रदर्शन। आज अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ एक आवाज उठाई है कि जिस तरह से वेनेजुएला पर उसने आक्रमण करके वहाँ के राष्ट्रपति को उठा के ले गया, अपने अपहरण करके अपने यहाँ देश में रख लिया, उस देश पर उसके देश के संसाधनों पर कब्जा करने का जो प्रयास किया, तो पूरी दुनिया में इसका विरोध रहा कि अमेरिका साम्राज्यवादी नीति की तरफ विस्तार चाहता अपने देशों का, और कहता है एक तरह से शांति की आलाप का, लेकिन दूसरी तरफ दूसरे देशों को आसान करने का जो कुछ है उसके खिलाफ हम लोगों ने प्रतिवाद मार्च किया है। अब भारत सरकार से मांग किया है कि अमेरिका की दादागिरी के सामने आप नहीं झुके। जिस तरह से हमें ट्रैफिक का धमकी लगा के आवाज देने का काम करता है कि हम ट्रैफिक लगा देंगे, करेंगे, तो हमें झुकने की आवश्यकता नहीं है। हम लोकतांत्रिक देश है, हमें लड़ने की जज्बा होना चाहिए। हमारा प्रधानमंत्री को चाहिए कि अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ आवाज उठाए। जिस तरह से हमने ब्रिटिश उपनिवेशवाद को, यहाँ साम्राज्यवाद को हरा कर 1947 में आजादी पाई थी, तो अमेरिका कभी हमारा मित्र नहीं रह हो सकता है। अमेरिका साम्राज्यवादी नीति के तहत चल रहा है, दुनिया को अशांति को फैला रखा है। इसी के खिलाफ हमने ये विरोध मार्च निकाला। सांसद महुआ मांझी ने कहा कि हम सदन में भी आवाज उठाएंगे, यहाँ विधानसभा में इसके खिलाफ जाएगा, क्योंकि किसी भी राज्य के संसाधनों पर कब्जा करना, लोकतांत्रिक तरह से किसी के देश से प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को उठा कर ले जाना, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि हम दादागिरी चल रही है उसकी। ये पूरी दुनिया में लोकतंत्र है, हमें शांति चाहिए, युद्ध नहीं चाहिए, नारे के साथ है। इन सब सवालों को लेकर राज्य सरकार भी गंभीर है और राज्य सरकार के सदस्य भी मार्च में शामिल है। इसलिए राज्य सरकार पूरी संवेदनशील उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ेगी। जिस तरह अमेरिकी कार्रवाई के खिलाफ भारत के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है और राजधानी रांची में भी इसका विरोध जताया जा रहा है, तो ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो सांसद हैं महुआ मांझी, उन्होंने भी कहा कि अब यह गूंज जो है सड़क से सदन तक पहुंचेगी और जो जिस तरह सदन में सत्र शुरू होने वाला है, तो सत्र में भी इसकी गूंज सुनाई पड़ेगी और वो अपनी बातों को सदन में रखते हुए नजर आएंगे। वहीं अब इस मामले को लेकर झारखंड विधानसभा के सत्र में भी सुनाई देने की संभावना है। लेकिन जिस तरह जो अमेरिकी दादागिरी है और अमेरिकी दादागिरी के खिलाफ जो भारत की कार्रवाई है, इसका जो मांग है वो विपक्ष के तमाम नेता लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि भारत सरकार इस पर क्या निर्णय या क्या रुख अपनाती है। रांची से एचएनएन के लिए जयंत कुमार। हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।